एकाकी पे आते हैं, एकाकी पे बात करते हैं। एपिसोड 1। किसने किसने देखा? मैंने देखा, मैंने भी देख लिया। आज ही देखा मैंने। वीडियो क्यों नहीं बनाई? नहीं ठीक है। वीडियो आई थिंक तब बना सकते हैं जब मतलब कुछ सिग्निफिकेंट अच्छा अगर होगा तो करेंगे। ये वाला मतलब ठीक हाँ। एपिसोड था। हम्म, पर मेन स्ट्रीम मूवीज को मिस कर देते हैं तो मतलब हाँ। मैं भी ऐसे सोच रहा था यार कि व्यूज के लिए वीडियो चेप दूं क्या? हम्म। व्यूज के लिए वीडियो चेप दूं क्या? व्यूज तो आ जाते, बट वो स्ट्रेंजर थिंग्स वाला टाइम था ना। स्ट्रेंजर थिंग्स वाला टाइम था, उधर तो अलग लफड़ा हुआ मेरे साथ। हम्म। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी देखूं, देख ही नहीं पा रहा हूँ। आज जाके देखा मैंने उसको, आज शाम को देखा, तो अब मन किया तो कल बनाऊंगा वीडियो, वरना वरना वेट कर सकते हैं कि उसका एक सब्सटेंशियल पार्ट आ जाए या फिर पूरा एक बार रिलीज हो जाए। हम्म, आई थिंक जैसे पहला एपिसोड आशीष ने बोल ही रखा था कि वो कुछ उसमें है नहीं, और हम्म, सेकंड एपिसोड से उसमें कुछ एलिमेंट्स वगैरह लेके आएंगे वो लोग। बट मतलब टू बी ऑनेस्ट ये अभी हॉरर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, स्कैरी नहीं है वो। मतलब हम्म, ऐसा नहीं लग नहीं रहा कि वो उसमें कुछ। 2012-13 वाला वो जो ह्यूमर डालने की वो कोशिश रोस्टिंग कर रहा वाला है। ह्यूमर है ना, डिप्रिशिएटिंग ह्यूमर जो होता आई है। आई डोंट थिंक कि वो चार्म आज काम करता है। नहीं। आई वुड से कि मेरे ऊपर लाइक मोर देन हाफ जोक्स काम किए, हम्म। सारे नहीं, बट एक एक 50-60% जोक्स जो थे, स्पेशली उसमें जो एक कैरेक्टर था जो मराठी मराठी में जो गाली, बोलता है, हाँ शुरू में वो ही मराठी में वो गाली दे अच्छा रहा है। है, भाई यार अरे यहीं से चालू कर रहे हो तुम। वो जो तो ऐसा सतरंगा पहना हुआ था, क्या हाँ, छोटी नाम था हाइट वो वाला बंदे जो का? था। हाँ 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 वो उसका वो मुझे पूरा सही लगा। अच्छा वो कैरेक्टर। हम्म, मतलब हाँ, हाँ। जोक्स का भी ऐसा है ना कि कुछ कुछ जोक्स अच्छे भी थे, कुछ कुछ जोक्स उतने अच्छे नहीं थे। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो क्या करने जा रहे थे। मतलब वो जैसे होता है ना कि एक स्केरी सीक्वेंस क्रिएट करना है, जैसे वो माली के साथ में वो पीछे लेके चल रहा है, वो वाला हम्म, जादू के पीछे चलता है ना वो लेके। तो वो भी करने की हम्म। कोशिश कर रहे थे, तो वो समझ में आता है कि क्या हो रहा है, बट वो विल जस्ट हैव टू हम्म। वेट एंड सी। मतलब सबसे इसमें सबसे है ना, इसमें क्या होता है ना, एज एज अ हॉरर एक्सपर्ट माई सेल्फ, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी हॉरर वाली। बट बट तुम जब वो शूट करते हो ना, तो तुमको कैमरे में लगता है कि हाँ भाई ये सस्पेंस बिल्ड हो रहा है, हम्म। ठीक है ये वो, बट जैसे ही तुमने उसके अंदर म्यूजिक डाला, हम्म। वो सारा वो लॉस्ट हो जाता है। मतलब वो उसका उतना इफेक्ट होता नहीं। और वो वहां पर भी मतलब मुझे नहीं लगा कि वो हॉरर के लिए डाला था। मैं सोच रहा था मे बी कॉमेडी क्रिएट करने के लिए डाले हो। अगर हॉरर था तो वहाँ मीनिंग लॉस्ट हो गया उसका। और जितना भी हॉरर हॉरर था ना, इट डिड नॉट फील स्कैरी एट ऑल। हाँ वही, मतलब अभी तो स्कैरी नहीं है वो बिल्कुल भी। मेरे को ये भी समझ में आता है कि उन्होंने जंप स्केयर्स डालने की कोशिश करी, जैसे वो एक ट्रैक्टर निकल के जा रहा है एकदम से, बट वो जंप स्केयर फील नहीं होता, क्योंकि मतलब नहीं। वो उतना जंप करके नहीं आता आपके ऊपर। हम्म आई वुड से कि कहीं कहीं जगहों पर मुझे साउंड इफेक्ट उतने सही नहीं लगे, स्पेशली वो ट्रैक्टर वगैरह के वहाँ पे, कि एग्री। वो मैच नहीं करता, वो हॉरर वाली फील नहीं दिला रहा था। मेरे को कुछ चीजें जो सही लगी, इंटरेस्टिंग लगी, वो ये थी कि वो गांव वाले चल रुके रहते हैं, गाड़ी आती है, थोड़ा थोड़ा चलने लगते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर चलने हम्म, लगते हैं, फिर हम्म, रुक जाते हैं। तो ऐसे करके कुछ तो कुछ वो चीज, एक मिस्ट्री। हाँ वो एक हम्म, मिस्ट्री है, वो थोड़ा सही लगा देखने में, वो वाली चीज अच्छी थी। और वो जितना भी मतलब मिस्ट्री वाली चीज क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज फाइन। तो हम्म, वो आई एम क्यूरियस टू सी कि उसमें क्या है। वो या ट्रैक्टर गोल गोल घूम रहा है, फिर वो टोल काटने वाला फिर हाथ निकाल रहा है, फिर अंदर कर रहा है, फिर निकाल रहा है। तो इट्स लाइक समथिंग इज हैपनिंग, पर देखना है कि क्या है। सबसे एक चीज मुझे काफी वियर्ड लगी एकाकी की, कि काफी आर्टिफिशियल फील होता है। हाँ। यप यप। काफी आप इतना स्टेज्ड नहीं रखना था इन्हें। हम्म। हम्म, आई डोंट थिंक कि सेट इतना बनाने की जरूरत थी। अगर लोकेशन स्काउटिंग इन्होंने अच्छी कर ली है तो सेट नहीं मे है भी वो, कुछ और। सेट नहीं है। आई थिंक इट्स द लाइटिंग। इंटीरियर। हाँ इट्स द लाइटिंग आई फील। हाँ वो जो लाइटिंग मे करी है बी ना कि प्रॉबेबली। घर के अंदर वाला ना, कि सारा हम्म। इवनली लिट है, हम्म। कैरेक्टर्स वगैरह सबके सब। हाँ और क्योंकि वो कमियां होती है ना तो वो बड़ी नेचुरल सी फीलिंग देके जाती है।
और जब बोला था ना कि यार विल में पता चला था कि भाई एकाकी विला है और इतना वेल मेंटेन्ड है मॉडर्न चेयर्स एंड एवरीथिंग के साथ, तो आप नहीं एक्सपेक्ट करते। हाँ, थोड़ा उसमें प्ले कर सकते थे कि उसको थोड़ा एंशिएंट दिखा सकते थे पुराने टाइम का। इट लुक्स लाइक एन एयरबीएनबी टू बी ऑनेस्ट, हम्म वेल मेंटेन्ड एयरबीएनबी। उन्होंने मे बी शायद मे बी अगर सेट ना हो तो उन्होंने कोई जगह देखी और देन उसे फिर रेनोवेट किया अपने हिसाब से। हाँ। यार तो देखो ये चीज तुम पूछ सकते थे। हम्म नहीं मतलब होता है ना कि हम लोग गैस करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा मे बी ऐसे किया होगा वैसे किया होगा। हम्म। Who knows? मतलब वो सेट एक्चुअली है ना थोड़ा थोड़ा और डेफिनेटली फील होता है क्योंकि लाइटिंग तुम्हारी मोटिवेटेड होनी चाहिए कि अगर तुमको यहाँ छोटा दिख रहे थे वहां पे, ठीक है, दीवार पे तुमको छोटे 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 लैंप्स दिख रहे हैं, बट वो वहां से लाइट कुछ आ नहीं रही है, सारा का सारा ऊपर से लिट है और एकदम इवन लिट है। इवन लिट है, ऊपर से भी लिट है और फ्रंट से भी लिट है, तो शैडोज भी नहीं बन रही हैं कहीं पे। बिल्कुल। मैंने आई थिंक इंटरनेट पे इसको कहा जा रहा है नेटफ्लिक्स लाइटिंग, कि जिसमें तुम शैडोज खत्म कर देते हो, जैसे मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ क्योंकि मेरा तो यूट्यूब वीडियो में को थोड़ी आर्टिस्टिक वगैरह दिखाना है, बट तुम वहां पे करते हो क्योंकि तुमको लाइटिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तुमने एक सेटअप कर दिया, उसी में सारे सीन शूट कर लिए, आगे आ जाओ। क्योंकि जब तुम डायरेक्शनल लाइटिंग रखते हो फिर तुमने एंगल चेंज किया दूसरे कैरेक्टर पे डाला, तो हो सकता है कि वो उस पर काम ना करे, फिर तुमको पूरी लाइटिंग सेटअप चेंज करनी है, सब कुछ चेंज करना है ऐसा। तो उसके उसके बदले सारा एक साथ लाइट कर दो, सारा एक साथ शूट कर लो। ये आजकल हॉलीवुड में काफी ट्रेंड चल रहा है। और ऐसा फील हुआ कि मे बी एकाकी में उन्होंने वैसा किया हो, मे बी फील होता है वैसा। उधर नॉस्फेरातु वाला कर रहा है रॉबर्ट एगर्स, बंद करो सारी लाइट, हाँ। लाइटर निकालो भाई चल। यही मैं शूट करते हैं मैं सच बताऊं, इसीलिए ना, इसीलिए जो 120 बहादुर आई थी वो इतनी फ्रेश फील होती है कि उसमें अब हाँ उन्होंने एक्स्ट्रा लाइट यूज की है, बट अगर रात का टाइम है तो तुम अंधेरा देख रहे हो और एक टॉर्च है तो टॉर्च की लाइट उसके चेहरे पे गिर रही है, डज नॉट फील वो आर्टिफिशियल। तो इधर इधर हार्ड ग्रेडेड फील होता है। उन्होंने शाम में या सुबह जब भी शूट किया है वो दिख रहा है हार्ड ग्रेडेड है ब्लू वाला। अंधेरे में। प्लस हाँ, मतलब ये है कि वो लाइटिंग काफी इम्पोर्टेंट है। कांतारा चैप्टर 1 से भी समझ में आए। कांतारा 1 और मतलब जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी काफी अच्छी लाइटिंग थी। लाइटिंग डेफिनेटली पूरी मूवी का एक मूड बना देती है। तुम कुछ भी देख रहे हो ना, मैंने अभी होम बाउंड देखी, तो ओ बहुत भाई कमाल की मूवी। उसका एक सीन है जहाँ पे वो पानी के साइड में नदी किनारे बैठे रहते हैं और उन्होंने पूरी वो ऑरेंज लाइट सेट करी हुई है। इट इज सो ब्यूटीफुल भाई, वो पूरा शॉट कितना ब्यूटीफुल है। तो वो जो होता है ना मूड, ये उसी इन्हीं सब चीजों से क्रिएट। सिनेमेटोग्राफर भाई आपका तगड़ा होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। भाई अरे आप ये जो ये आई थी धनुष वाली, कौन सी मूवी है, तेरे इश्क रांझा, में, अच्छा तेरे इश्क उसका में। उसका एक चीज अप्रिशिएट करना, मैं जानबूझ के पॉइंट करना चाहूंगा कि लोग बात करें इसके बारे में, कि जब उसका उसका गरीब घर वाला सेट दिखाते तो एक्चुअली फील होता है कि हाँ भाई गरीब घर का हाँ घर गरीब है हाँ। वो, है ना, कि छोटा सा वो कमरा मतलब है उसमें भाई कलर है ये और चादर की मैल होती है ना, हाँ हाँ। वो आप भाई बड़ी मेहनत से आती है वो ऐसे ही नहीं डाल सकते आप। अब या तो उन्होंने एक्चुअली किसी के गरीब के घर को ले लिया होगा कि चलो हमको शूट करने दे दो, या फिर अगर रिक्रिएट किया तो जिसने रिक्रिएट किया है भाई उसको तुम पैसे मेरे बढ़ा ख्याल दो। से मोहल्ला तो है, मोहल्ला एक्चुअली में है वो। मोहल्ला हाँ इज हाँ रियल, हाँ। मोहल्ला इज रियल। मोहल्ला इज रियल। घर वायरम वगैरह सब तुम देख रहे हो। इंटीरियर में हो सकता है, ठीक है, वो खेल गए हो अपना इंटीरियर एक्सटीरियर। क्योंकि जब पता है कृति सैनन जब आती है ना तो उसका एक शॉट होता है वाइड शॉट, पीछे बहुत ही ज्यादा ब्लर है तो मतलब ग्रीन स्क्रीन है उधर, तो मे बी। लेकिन जो भी इंटीरियर का बंदा मैं रियल लाइफ लोकेशंस मोस्टली शूट किया है इन्होंने और काफी अच्छा है तेरे इश्क में। हाँ टॉपिक से वापस आते हैं तो या हम्म एकाकी आई थिंक हो गया। एक काकी फॉर मी एट दिस पॉइंट इज लाइक आई मीन जस्ट फॉर द स्टोरी। हाँ, अब क्या दैट हो इज, रहा है हाँ क्या हो मैं रहा भी है और उसी कुछ चीज, नहीं। मेरे वो ह्यूमर मतलब इज नॉट इन माय बॉल पार्क। वो वाला ह्यूमर मतलब मेरे को ठीक लगा, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा ठीक था। बाकी मतलब वो मैं उस चीज के लिए हूँ कि भाई उसमें क्या होगा आगे। क्या सेटअप एकाकी कर का रहे हैं वो ये लोग। खोलना मॉकटेल मीटर देखे।
एपिसोड नंबर 2 आएगा 6 8 दिसंबर या 8 दिसंबर? 8 8 दिसंबर। ओके ओके, काकी पे आ चुके हैं हम। हमारा वाइब चार्ट, ओहो काफी वाइब एक्यूरेट। चार्ट। ओ मॉकटेल मीटर। स्टिल 51% गो फॉर इट। ये आशीष का वो है कि वो होता है ना भाई नहीं, ट्रस्ट। हमारे ये है कि अब बिलीव करते हैं आशीष पे हमारे प्लेटफॉर्म पे। वो एक होता है ना कि यूट्यूबर का, लाइक यूट्यूबर भाई, एंड आई गेस ना, बताए वो सपोर्ट देना भी चाहिए आपको। हम्म आशीष ने भाई, खुद कुछ किया था ना? अच्छा। आशीष ने आशीष खुद ने भी रिव्यू किया हुआ है। खुद लिया है पहले ही। आई एम गोना बी अ लिटिल टू ऑनेस्ट, आई जस्ट वांट टू सी व्हाट हैपेंस अहेड। ठीक था, एक्सपेक्टिंग बेटर आगे। बहुत ये कहूंगा, आशीष इज वेरी माइंडफुल कि क्या बनाया है। उसे उसे पता है, ठीक है, वो ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक अलग ही दुनिया का। हाँ, एंड ये चीज मुझे अच्छी लगी। एंड आई गेस अब तक का सबसे लाइक्ड अगर कोई रिव्यू होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आशीष का ही होगा। लाइक्ड एंड मोस्ट कमेंटेड। Yeah. मैं बाय द वे मैं वीकली देखूंगा, एपिसोड बाय एपिसोड, तो मैं लिखता रहूंगा। ठीक है, ओके। बाकी 51% बाय एंड उसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा, आशीष ने ये भी बताया कि मॉकटेल की ऑडियंस काफी हेल्दी है। तो इस बात को लेकर आप सब लोगों की तारीफ की। हाँ, अच्छा। तो थोड़ा सा प्राउड मोमेंट आप सबको पर्सनली फील करना चाहिए। हाँ, कि बाहर जहाँ ट्विटर एंड एवरीथिंग हर जगह लोग टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, यहाँ पे उन्हें जेन्युइन ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म्स देखने को मिले हैं। लिखते हैं यार लोग लब भर भर हाँ, के। एक्चुअली यही सबसे बेस्ट पार्ट है कि लोग क्रिटिसिज्म देते हैं। अगर आपने कुछ डाला है, लोग उसके साथ अग्री नहीं करते, तो दे राइट कि मतलब मैं अग्री नहीं करता, भाई या फिर मेरे को अमेजिंग मेरे को आयुष ऐसा लगा। भाई तो एकदम अमेजिंग आयुष भाई तो एकदम लिख ही दिया उन्होंने पूरा। हाँ, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। और 3808 लोगों ने रिव्यू किया है। डैम, Damn. सही है कोई भाई। पूछ रहा है मॉकटेल से पैसा कितना मिलता है, ये पूछो जाता कितना है। मत भाई, आप ये दुखती नस पे हाथ नहीं रखना था। वो होता ना, ये तुझे नहीं करना चाहिए था माँ, ये तुझे नहीं करना चाहिए था।